शांति। मीठे मीठे हम सर्व आत्माओं के परम प्रिय परमपिता परमात्मा, जो कि सर्व गुणों के सागर हैं, तो आज हम उनके प्यार के गुण को लेकर के, क्योंकि दुनिया को आज प्यार की बहुत जरूरत है। जो भी इस विश्व के अंदर वर्तमान मनुष्य आत्माएं जीवन व्यतीत कर रही हैं, हर एक ये महसूस करता है कि मुझे जीवन के अंदर प्यार की कमी है और मुझे प्यार चाहिए। परंतु किसका प्यार चाहिए, कितना प्यार चाहिए, प्यार का स्वरूप क्या है, किसके प्यार में संतुष्टता होती है, किसका प्यार शुद्ध है, किसका प्यार अशुद्ध है, किसके प्यार में शुभ भावनाएं भरी हुई हैं, किसके प्यार में अशुभ भावनाएं हैं। ऐसे प्यार के अंदर भी जो दो प्रकार की भावनाएं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी, प्यार का अभाव, प्यार का न होना, प्यार की अप्राप्ति, ये इंसान को जीवन के अंदर उदास बनाती है, दुखी करती है, अशांत करती है। और उस प्यार को पाने के लिए मनुष्य आत्मा भिन्न भिन्न प्रकार के यत्न भी करती है। परंतु मनुष्य आत्मा के स्वभाव में एक बात की यह विशेषता कहें या उसकी कमजोरी कहें, वह जिस व्यक्ति से प्यार पाना चाहता है, जिस वस्तु से वह संतुष्ट होता है, या जिस माहौल को वो चाहता है, जिस वातावरण में वो रहना चाहता है या जीवन व्यतीत करना चाहता है, यदि उसको वह प्राप्त नहीं होता, या वो चीज या वो वातावरण या वो व्यक्ति या वो वस्तु या वो पदार्थ व वो मन चाहिए, यदि उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होती या प्राप्ति नहीं होती, तो वो अपने जीवन में निराश उदास होते हुए आखिर वो धीरे 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 वो हताशा में अर्थात डिप्रेशन में चला जाता है। और जगत के अंदर वो स्वयं को इतना विश्व भरा हुआ है, इतनी विशेषताओं से ये जगत विशेष लग रहा है। जगत के अंदर अनेक प्रकार से प्रभु ने नैसर्गिक सौंदर्य की जो भी एक विशेषता छाई हुई है, बिछाई हुई है, वो न उसका आनंद ले पाता है। वो कहीं भी किसी भी चीज में, पदार्थ में, किसी भी व्यक्ति के स्नेहपूर्ण संबंध में, संपर्क में, या किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी कोई भी प्राप्ति, वो उस प्राप्ति में खुश नहीं हो पाता। उसकी उदासी, उसकी अंदर की अकेलेपन की जो फीलिंग है, वो इन सभी खुशियों पर
ऐसे छा जाती है कि उसके सामने खजाना होते हुए भी वो बिल्कुल जैसे गरीब खड़ा रहता है, वह गरीब की तरह बेचारा बन करके अपने जीवन के अंदर चलता रहता है और खुशी को प्राप्त करने और प्यार को प्राप्त करने या फिर जीवन के अंदर इस अकेलेपन को मिटाने के लिए वो एकांत में चला जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये दुनिया में मुझे जो चाहिए वो यहाँ नहीं मिलता, तो वो एकांत को धीरे धीरे पसंद करने लगता है। परंतु यही एकांत उसे अकेलेपन की गहरी खाई कहो, हीन कहो, वैली कहो, गहराई कहो, उस गहराई में उसे डुबो देता है और वो उसमें से कभी भी बाहर आ नहीं पाता है और वो स्वयं भी उससे बाहर निकलना नहीं चाहता है। ये कहें कि धीरे धीरे उसको वो अकेलेपन की गहराई, उदासी की गहराई, ये सब उसको जीवन में जैसे कि उसका हवा, पानी और खुराक बन जाता है, वो उसी में रहना पसंद करता है। परंतु धीमे धीमे उसका 2 प्रकार से स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ता चला जाता है। मानसिक रीति से तो वो पूर्णतया रोगों से ग्रसित हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो मानसिक रोग उसके तन को भी रोगी बनाते चले जाते हैं। वो भरे हुए विश्व के अंदर अकेला अकेला घूमता है, अकेला अकेला बैठता है, चाहे कितनी भी भरी हुई महफिल हो, कितना भी उत्साह उमंग का वातावरण हो, वह व्यक्ति इसमें से कुछ भी अपने जीवन के अंदर प्राप्त नहीं कर पाता है और तनिक खुशी भी, तनिक आनंद भी और तनिक शांति भी और अल्प समय के लिए भी वो किसी को भी ना अपना बना पाता है और ना ही वो इन खुशी, आनंद या उत्साह उमंग को अपने जीवन के अंदर स्वीकार कर पाता है। और आखिर उसको एक संकल्प धीरे धीरे दृढ़ता की ओर आगे ले जाता है और वह जीवन के बदले जो कि भगवान ने हम मनुष्य आत्माओं को वरदान के रूप में दिया है, वो उस वरदान से दूर होता जाता है और जीवन को वो समाप्त हो जाए ऐसे दृढ़ संकल्प की ओर वो आगे आगे और आगे बढ़ता ही चला जाता है। क्या ये उचित है कि मनुष्य आत्मा जो कि बुद्धिजीवी प्राणी है, जो मनुष्य आत्मा ने आज इस संसार के अंदर यदि देखा जाए हर चीज, हर पदार्थ और हर चीज और पदार्थ की प्रगति, यहाँ तक कि प्रकृति की जो भी देन है, वरदान है, या प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, उनके द्वारा मनुष्य आत्माओं ने जो भी प्रगति की है, जिस प्रगति को करने वाले जो भी उनके निर्माता हैं, फिर उसमें वैज्ञानिक भी आ जाते हैं, एक बगीचे का बागबान और माली भी आ जाता है, एक गृहस्थ में रहने वाली साधारण माता भी आ जाती है, पिता भी आ जाता है। ऐसे प्रत्येक क्षेत्र के अंदर कई ऐसे खजाने खुले हुए पड़े हैं और खूब प्रगति ऐसी हुई पड़ी है जिसको यदि वह
सकारात्मक दृष्टि से देखे, उत्साह उमंग की दृष्टि से देखे, कुछ पाने के भाव से देखे या कुछ पाने की इच्छा को फिर से प्रकट करके यदि देखे, कुछ ना हो तो कम से कम प्रभु से प्रार्थना करते हुए प्रभु से वह दृष्टि, वृत्ति और कृति को लेकर के और उनसे शक्ति लेकर के, और यदि वह उस दृष्टि से भी जगत की ओर एक बार प्रभु में भरोसा रखते हुए यदि आंखें अपनी उस एकांत में जो बंद करके रखी है, उदासी के गहरे अंधकार में वो जो गहरी निंद्रा उदासी की ले रहा है, यदि वो आंखें अपनी खोले तो उसको प्रभु के द्वारा एक ऐसा मधुर संगीत सुनाई पड़ सकता है, उसको प्रभु की ओर से एक ऐसी मधुर आवाज, जैसे मंदिर का घंट नाद होता है, ऐसे एक नाद अवश्य सुनाई पड़ेगा और वह अपने जीवन के अंदर उत्साह और उमंग की एक ऐसी चमकती हुई सुनहरी प्रकाशित किरण अपने जीवन के अंदर उसके जीवन को फिर से एक नव जीवन की लहर को रोम रोम में उसको लहराते हुए वह अनुभव कर सकता है। परंतु वह तब करे जब वो पहले इस उदासी को छोड़े, अशांति को छोड़ना चाहे और गहरे अंधकार से वो बाहर निकले, अकेलेपन से वो बाहर निकले, यानी उसकी अपनी भी चाहना हो। यदि चाह नहीं तो राह भी नहीं, यदि जी खुश नहीं तो जहान भी खुश दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए कहा जाता है कि खुशी जैसी खुराक नहीं, जी खुश तो जहान खुश। और यदि आत्मा खुशी में है तो उसे पूरा जगत, चैतन्य मनुष्य आत्माएं तो क्या, लेकिन जो जड़ पदार्थ है, जड़ प्रकृति है, उसे प्रत्येक चीज जो है वो एक बाहरी मौसम की तरह चैतन्य, उत्साह, उमंग वाली और प्रफुल्लित, उसको साथ देने वाली, सहयोग देने वाली, उसके जीवन में कुछ भर देने वाली प्रेरणा स्रोत के समान, बहते हुए झरनों के मधुर संगीत के समान उसके जीवन के अंदर वो जीने के वो तार छेड़ देगी जो उसने कभी कल्पना भी अपने जीवन के अंदर नहीं की होगी। तो जरूरत है हमारे मीठे भाइयों और बहनों के अंदर एक चाहना पैदा करें। कौन सी चाहना पैदा करें? विचारों में परिवर्तन ला करके जीवन जीने की चाहना जो है, जो मर चुकी है, उसे फिर से जिंदा करें। प्रश्न उठेगा किस आधार पर उसको हम जिंदा करें? वो संजीवनी बूटी कहां से लाएं जो ये छाई हुई मृत्यु सम बेहोशी उससे मिटे और फिर से हम अपने आलस्य को त्याग कर एक नई अंगड़ाई के साथ नई सुबह की नई किरणों को देखते हुए सुनहरे जीवन की सुनहरी प्रभात फिर से जीवन में हम देख पाएं। वो नया उगता हुआ सूर्य फिर से जीवन के अंदर महसूस करें। तो उसके लिए
एक ही काम करना है कि जैसे बार बार उदासी को हमने अपने जीवन के अंदर उसको स्वीकार किया है, उसको आमंत्रित किया है, आमंत्रित करते रहे हैं और हर बात में हमने पॉजिटिव को भी नेगेटिव देखा, वैसे ही हम बार बार उत्साह और उमंग को, भले हमें जबरदस्ती ही उसको आमंत्रित करना पड़े, जबरदस्ती अपने जीवन के अंदर उसको स्वीकार करना पड़े, हम उसको जबरदस्ती भी आमंत्रित करें, स्वीकार करें और जबरदस्ती हम स्वयं को एक ऐसे वातावरण के बीच में ले आए जहां पर आध्यात्मिकता हो, जहां पर प्रभु की स्मृति का, प्रभु को ध्यान धरने वाले उन ध्यानियों का, उन योगियों का, उन शांति देने वाले शांति दूतों का एक ऐसा सुंदर, पावन, पवित्र, शांतिदायक संगठन हो, जिस संगठन में भी अकेलापन होता है, जो अकेलापन उस व्यक्ति को भाता है, परंतु उसके अकेलेपन का परिवर्तन वो इस सकारात्मक अकेलेपन में कर देगा। ये अकेलापन कौन सा अकेलापन होता है? जहां संगठन के बीच में होते हुए भी सिर्फ वह किसके साथ जुड़ जाता है? खुद और खुदा। हम खुद कौन हैं? तो इस देह के अंदर एक ऐसी चैतन्य सत्ता है, जिस चैतन्य सत्ता को इस देह से बाहर निकालने के लिए वह नकारात्मक अकेलापन लिए हुए, नकारात्मक उदासी की गहराई में डूबे हुए उस इंसान को जो बाहर आने नहीं देती, उस नकारात्मकता से वो उसको बाहर ला करके सकारात्मक अकेलेपन में ले आती है। और वो सकारात्मक अकेलापन यह है कि उसे यह महसूस होता है कि जिस चैतन्य शक्ति को इस देह से मैं विसर्जित करना चाहता हूं या चाहती हूं, वह चैतन्य शक्ति आत्मा है। जो आत्मा इस देह से निकल नहीं पाती है, इसीलिए वह बड़ा परेशान है और इसीलिए वह अकेलापन, उदासी, नकारात्मक विचार, इन सभी से गिरा हुआ, न वो देह त्याग कर पाता है, न वो देह में रह पाता है, न देह त्याग करने की उसे इच्छा होती है और ना ही उसे देह में रहकर जीवन जीने की इच्छा होती है। तो ऐसे समय पर स्वयं को ऐसे संगठन के बीच में ले जा करके और बिठा देना चाहिए। चाहे वहां पर हमें कितने भी, कैसे भी विचार आवे, कैसे भी संकल्प आवे, हम उस वातावरण के अंदर भले हम तंग हो जाएं, परेशान हो जाएं, पर हम बैठे रहें। तब तक बैठे रहें जब तक हमारे ऊपर उन ध्यानियों का, उन योगियों का या उन राजयोगियों का या उन प्रभु को प्यार करने वालों का, प्रार्थना का जो भी प्रभाव है, वो जब तक उसके वाइब्रेशंस मेरी तरफ आने न लगे, मुझे कुछ उसका एहसास जब तक होने न लगे, तब तक मैं वहां ही स्वयं को स्थित करूं, वहां ही मैं स्वयं को बैठा हुआ रखूं और मैं तब तक
उस दर को छोड़ू नहीं। यदि इस प्रकार से हम रोज थोड़ा यत्न करते रहेंगे तो उसकी रिजल्ट अवश्य ही जीवन के अंदर हमें प्राप्त होगी और बहुत शीघ्र प्राप्त होगी। जितना दिल से आपका प्रयत्न होगा उतना ही शीघ्र आपको यह प्राप्ति का अनुभव, जो प्राप्ति अंदर की है, जो अनुभूति अंदर की होती है, जो अनुभूति बड़े बड़े खोज करने वाले ऋषि मुनि, ध्यानी, तपस्वी, त्यागी या फिर नई नई खोज करने वाले जिस भी क्षेत्र के जो भी वैज्ञानिक होते हैं, उन्हों को जो प्राप्ति होती है और जो उनके अंदर में एक प्राप्ति का आनंद, अद्भुत आनंद होता है कि मुझे मिल गया, जो उसको पाना था वो उसने पा लिया, ये अनुभव उसे होता है। परंतु जितनी गहराई से वो उसमें डूबता है, उदासी में, उतना ही गहराई को लेकर के, आशा की गहराई को पकड़ करके और वो प्रभु के सामने बैठ जाए। फिर वो जिस भी इष्ट देवी देवता को मानता हो वो उनके सामने एक जिद पकड़ करके बैठ जाए। जब वो इस प्रकार की एक जिद करेगा तो यह जिद उसकी तप का स्वरूप लेती है, ये जिद उसकी तप कहलाती है। और उस समय वो जो अपनी निराशा, उदासी आदि का जो त्याग करता है वो उसका त्याग बनता है और उस त्याग का तप तपस्या बनता है। और जो त्याग करता है, तपस्या करता है, उसको फल की प्राप्ति न हो, ये कभी भी हो नहीं सकती। इसीलिए कुछ हिम्मत को जुटाकर, अगर स्वयं में हिम्मत नहीं तो जिस व्यक्ति में आपका भरोसा है, जिस व्यक्ति में आपका निश्चय है, जिस व्यक्ति को आप अपनी समीप की हितैषी समझते हैं, आप उनका सहारा लें, आप उनसे रिक्वेस्ट करें, विनंती करें, उनको कहें कि वो थोड़ा समय आपको दे करके आपको इस कार्य में मदद करे। कुछ उनकी मदद, कुछ अपनी हिम्मत और फिर उस हिम्मत और सहयोग के साथ ऊपर वाले उस पिता परमात्मा की हम पर प्यार की दृष्टि, रहम की दृष्टि, वो जो प्यार की दृष्टि, वो जो रहम जिसमें शुभ भावना भरी हुई रहती है, और वह भी किसकी शुभ भावना, जो सारे जगत के लिए शुभ सोचता है, जो सारे जगत को अपना प्यार बांटता है, उसके द्वारा उसकी रहम दृष्टि, उसकी कृपा दृष्टि, उसका आशीर्वाद उस व्यक्ति को या आपको प्राप्त होगा। और उस प्राप्ति के पश्चात आप उस प्राप्ति को पकड़ के रखें, याद रखें कि आपने ये प्राप्ति कैसे पाई, कब पाई, क्या किया उसके लिए। जो आपने जुनून के साथ किया वही जुनून आप बनाए रखें, तो आप अपने जीवन के अंदर देखेंगे कि कभी भी वह नकारात्मक बातें जो कभी आपके जीवन को परेशान किए हुए थी, वो आपको एक ऐसी ऊंची शान में लेकर के आएगी जो आपका अनुभव अनेकों को एक नए जीवन का दान देगा, जीवन की वह प्रेरणा बनेगा और आप हर एक के लिए एक आदर्श व्यक्ति बन जाएंगे। तो यह प्यार पाने के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है,
ना उसको आप बड़ी बात समझें। सिर्फ इतना करना है, आपको अपने इष्ट के सामने जाकर के बैठ जाना है और उसको याद करना है कि बस मैं तेरे द्वार पर हूँ, तू है और मैं हूँ। अब तुझे देना है, मुझे लेना है। मुझे मरना नहीं, मुझे जीना है। तो मुझे तेरे से वो जीवन चाहिए। और फिर हम उसके आगे बैठे रहें। जो भी विचार आते हैं आने दो। ये मत सोचो कि ये मुझे कैसे विचार आते हैं, अच्छे नहीं, बुरे हैं, व्यर्थ हैं, गंदे हैं, वैसे हैं। आने दो। उसको उसके प्यार के सागर के इष्ट की याद में उसमें डालते चले जाओ, स्वाहा करते जाओ, स्वाहा करते जाओ, स्वाहा करते जाओ। आखिर आपका हृदय जब खाली हो जाएगा तो उसकी कृपा दृष्टि की जो भी प्रकाशित किरणें, जो भी शक्तियां हैं, वो आपके खाली जगह में वो भरता चला जाएगा, भरता चला जाएगा। इतना भर देगा कि कभी फिर आपके अंदर वो नेगेटिव वृत्ति, दृष्टि और कृति की कोई भी बात आप में प्रवेश करने से 100 बार सोचेगी। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप अवश्य इसका प्रयोग कीजिए। प्रयोग के बाद उसको बार बार उपयोग में लाइए, अभ्यास कीजिए और अभ्यास करते 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 आप उसको एक अपनी उत्साह उमंग की नेचर बना लीजिए, अपना स्वभाव बना लीजिए। ओम शांति।